लोगों का लाइफस्टाइल सबसे बड़ा है कि वो डिस्टर्ब हुआ है कि दिन अल्लाह ने काम के लिए बनाया और रात आराम के लिए बनाई, लेकिन लोग जो हैं वो रातों तक बैठते रहते हैं और होटलों पे ख्वाबों का सिलसिला जारी रहता है। अभी तो हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया कि 10 बजे के बाद जो है वो नहीं किसी भी चीज़, होटल वगैरह भी बंद हो जाएंगे, वरना ये सिलसिला फजर तक जो था वो जारी रहता था। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये लोग जो रातों तक खाते पीते रहते हैं और खा लेते हैं फिर सो जाते हैं, तो इसका हमारे मैदे के ऊपर क्या इस तरह का बुरा असर पड़ता है? ये हमारे नाजरीन को ज़रा इसकी अवेयरनेस दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी हकीम साहब, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया और मेरे जहन में ना आज से कोई 10-5 साल पहले एक कंडीशन याद आ गई है जो कि हम ये पिछले 5 सालों में हमने एक फेस किया, आपने, मैंने, हकीम साहब ने। कोरोना आया था। जी बिल्कुल। अच्छा, कोरोना जो आया है उसमें हमें सुपर कॉन्शियस भी कर दिए और कोरोना ने हमें थोड़ा सा ना बेतरतीब भी कर दी है। जी जी। मेरी मुराद के कोरोना में वर्क टू होम शुरू हो गया और कोरोना में अक्सर ये होता था कि हम लोग घरों में होते थे, रात को लेट नाइट तक जागना, सारा दिन हमने जागना, सारा दिन सोना, या सारा दिन हमने कोई भी मशगले में मसरूफ़ रहना, रात को फिर हमने जागना शुरू कर देना। ठीक है, उस हवाले से कोरोना ने हमारी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेतरतीब कर दिया हुआ है। ख़ुसूसन पाकिस्तान में बच्चे, नौजवान, स्कूल बंद, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज बंद, और क्या कर रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, दिन को सो रहे हैं। हमारी वो जो बेतरतीबी जो सी थी वो कोरोना ने ख़राब की। अच्छा, मगर कोरोना का एक और फ़ायदा बहुत अच्छा हुआ और हमारी हिकमत को कोरोना से बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा वो क्यों फ़ायदा हुआ है। सबसे पहले नंबर पे बात ये है, कोरोना ने हमें एक और चीज़ सिखाई। वो ये सिखाया कि हमें अपनी बॉडी को कॉन्शियस रहना है, हमें एहतियात करनी है। वो एहतियात करना हमें कोरोना ने सिखा दिया कि हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है और क्या चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है। और एक और चीज़ कोरोना ने बड़ी अच्छी की कि कोरोना ने हमें कॉन्शियस के साथ साथ हमें हर्बल जो मेडिसिन थी उसकी तरफ लुटाया वापस, क्योंकि कोरोना ही के दिनों में हम कोई भी मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे होते थे। हमारी कोशिश होती थी कि हम कोई कावा इस्तेमाल कर लें, कोई भी जो हुक्मा हजरात हैं हम उनकी बातों को बड़ा गौर से सुनते थे। और आपको एक बात बता दूं, हिकमत को अरूज ही कोरोना के बाद आया। जी हाँ। उसकी वजह यह है कि लोगों को शऊर पैदा हो गया कि अनारदाना के क्या फ़वायद हैं। लोगों को ये शऊर पैदा हो गया कि बरगे सोदाब के क्या फ़ायदे हैं। लोगों को ये शऊर आ गया कि सना मक्की के क्या फ़ायदे हैं। नहीं तो लोगों को अजवाइन और सिर्फ सौंफ के फ़ायदे ही पता थे। अच्छा कीम साहब, आपकी तो बात को मैं ज़रा काटता हूँ। जी जी। ये मुझे बताइएगा कि आपने सना मक्की का जिक्र किया, जी। तो सना मक्की बहुत ज़्यादा एक वो वायरल हो गया कि जी सना मक्की का कावा पिएं। तो चूँकि आप तबीब हैं माशाल्लाह और शाही तबीब हैं और हकीम साहब भी शाही तबीब है, ये मुझे बताइएगा कि जो सना मक्की होती है वो तो अगर थोड़ी मिकदार में ली जाए तो मुलय्यन होती है, और अगर मिकदार ज्यादा हो जाए तो मूसल बन जाती है। तो इसका काम तो जो होता है वो अगर इस्तेमाल किया जाए तो जुलाब वगैरह को, पेट को साफ करना है। तो कोरोना में तो ऑलरेडी इम्यूनिटी जो होती है वो कम हुई भी होती है, तो ये अपना उसमें क्या इन्होंने ये नई साइंस लड़ा दी, ये जरा बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में इसकी तरतीब तो जो सा ना ये एक तबीब ही डिफाइन करता है और किसकी मिकदार इस पेशेंट को कितनी देनी है और किस मिकदार से इस्तेमाल करवाना है। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात सौंफ की ज्यादा मिकदार भी नुकसानदेह है, बिल्कुल सही, आम सी चीज है। और बाज़ औक़ात एक खुश्क तनीये की छोटी सी खुराक भी आपको इंतहाई फायदा दे देती है। ऐसे ही है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की तबीयत कैसी है और उसका मिजाज कैसा है। उस मिजाज के हिसाब से आप दवा दे सकते हैं। सम टाइम एक आजकल हर घर में यूज होने वाला छिलका इसबगोल, जिसको कब्ज में भी यूज कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल में भी यूज कर रहे हैं, गट हेल्थ में भी यूज कर रहे हैं, सीने की जलन में भी यूज कर रहे हैं, और मुख्तलिफ अमराज मैदे में इस्तेमाल हो रहा है, अल्सर में भी इस्तेमाल हो रहा है। मगर इसका नुकसान घुटनों में भी है। इसका मतवातर इस्तेमाल जोड़ों का दर्द भी पैदा करता है। ये डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल किस फेज में कितनी मिकदार से किया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहा था, तो ये लाइफस्टाइल का बड़ा एक हल है और इसका अभी हकीम साहब ने एक बात बड़ी अच्छी बताई है कि हमारी सेहत का राज लाइफस्टाइल पर है और खाने पीने पे है। मगर लाइफस्टाइल इस वजह से कि पहले हमारा ऐसा होता था कि बचपन में ना हमें कभी सर में दर्द हो रही है ना तो बाप ने एक थप्पड़ मार दे, हमारा सर का दर्द ठीक हो जाता था। हाँ, क्योंकि वो हमारा एक बहाने की कंडीशन होती थी। ऐसे ही है। ठीक है। तो असल में हम लोग जिद्दी हो गए हैं।
हमने हमारी पंचुअलिटी खत्म हो गई हुई है, हम अपने हर काम को एक मामूली सा काम समझ रहे होते हैं। हमारी किसी को वक्त देना, किसी को टाइम देना, ये बड़ी अहमियत का हासिल है। आप वक्त की पाबंदी आपकी सेहत का राज होता है। बिल्कुल सही। अगर आप वक्त पे अपनी पाबंदी नहीं करते, आपकी सेहत भी वक्त पे नहीं अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही। इस वजह से हकीम साहब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नाजरीन को एक बात ज़रूर कहूँगा कि लाइफस्टाइल बहुत एक अहम रोल है हमारी पार्ट ऑफ लाइफ का। इस वजह से लाइफस्टाइल को चेंज ज़रूर करें और अच्छा करें और मुस्बत तरीके से रहें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हकीम साहब ने बात की छिलके की, तो मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है आपने आज से कोई 2 साल पहले के एंकर की नब्ज़ देखी थी लाइव शो के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि मैं छिलके का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो आपने उनको कहा था कि आप चूँकि बलगमी मिजाज से ताल्लुक़ रखती है तो छिलका आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान देगा। और हमारी जो आवाम है उसका माइंडसेट यही है कि जब भी कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाते हैं तो वो छिलके को ज़्यादा तरजीह देते हैं, चाहे वो बलगमी मिजाज की क्यों ना हो। आपको पता है जब बलगम जम के गाढ़ा होता है तो ज़्यादा खुश्की का बाइस बनता है। तो हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि छिलका जो है हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है, इसके लिए जो है क्वालिफाइड तबीब से ही रुजू किया जाए। ज़रा ये थोड़ा सा मैसेज दें। जी बिल्कुल सैफ भाई, वो जो हमारी एंकर थी ना, उनका मिजाज बलगमी था और वो डेली छिलका खाती थी जी गट हेल्थ के लिए, लेकिन उनके जोड़ों में भी तकलीफ थी। अब वो जोड़ों के लिए भी दवाई खा रही थी। तो मैंने उन्हें यही कहा कि आप छिलका को अल्टरनेटिव डेज में यूज़ कर लें और जोड़ों की जो दवाई है फिर उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी। बिल्कुल और उन्होंने ऐसा ही किया और 10-12 दिनों बाद उन्होंने कहा कि जी अब मेरे जोड़ बेहतर होना शुरू हो गए, वरना मैं सुबह जब उठती थी तो मेरे बाजू हाथ सही तरह खुलते भी नहीं थे। वो तो इतनी फिट हो गई कि अब तो उनकी शादी भी माशाल्लाह हो गई है। अच्छा बैरकब, ये जो इसबगोल का छिलका है इसके अंदर हकीम साहब ने तो माशाल्लाह बात कर दी। मैं उसको थोड़ा सा तफसील में ये कहूँगा कि हस्क इसबगोल जहाँ हमारी कब्ज़ के लिए मुफीद है, मैदे के लिए मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल के लिए मुफीद है, वहाँ इसके कंट्राइंडिकेशन भी है। मिसाल के तौर पे नंबर 1, ये कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने से क्रिस्टल ऑक्सलेट पैदा करता है, गुर्दे में पथरियां पैदा करता है। बिल्कुल सही। इसकी रिसर्च मौजूद है, बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसका कंटिन्यूसली इस्तेमाल असाबी कमजोरी भी करता है। बिल्कुल सही। और नंबर 3, इसका जो कंट्राइंडिकेशन है वो डिस्पेप्सी है। सम टाइम आप हैवी ब्लोटिंग में या आपने बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खाया है उसके बाद आप छिलका खा लेते हैं, वहाँ ये आपको गुम हैजा और बदहजमी भी कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो ये शऊर आवाम को उजागर करना चाहिए कि भाई कोई भी चीज है, देखिए आपको अगर 1 रोटी की भूख है ना, अगर आप 1.5 रोटी खाते हो तो उसका भी रद्द अमल है। बिल्कुल सही। तो इसी तरह कोई इंग्रेडिएंट्स है, हर्बल है या जो भी है, सेफ जरूर है, पर वो जैसे हकीम साहब ने कहा ना कि मजाज के मुताबिक और टेम्परामेंट को देख के। जब आप सर्दी के मौसम में शरबत पी रहे होंगे और गर्मी के मौसम में आप सूप पी रहे होंगे तो डेफिनेटली वो तो आपको रिएक्शन करेगा। बिल्कुल सही। इसी तरह दवाइयों के मजाज होते हैं कि आपका मजाज अगर गर्म खुश्क है तो हमने उसमें कौन सी दवाई देनी है। और हदीस का भी मफहूम है कि जब आप किसी शख्स को उसके मजाज के ऐन मुताबिक मुताबिकत रखते हुए दवाई देते हैं तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाता है।